अप्रतिम शक्ति और अद्भुत भक्ति से संपूर्ण जैन धर्म का महान स्तोत्र श्री भक्तामर जी, जिसके हर काव्य हर मंत्र में है एक चमत्कारी प्रभाव। ऐसे ऊर्जावान स्तोत्र की परम आराधना करने वाले इसके चमत्कारी प्रभाव को विश्वव्यापी बनाने अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पंडित वर्य श्री निकुंज गुरु जी इस महान स्तोत्र में समाहित 48 काव्यों के स्तवन से लाखों लोगों को दिला चुके हैं जीवन से जुड़ी जटिल समस्याओं का उचित समाधान और असाध्य रोगों से छुटकारा। देश विदेश में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे पंडित वर्य श्री निकुंज गुरु जी से आप भी प्राप्त कीजिए अपनी समस्याओं का समाधान। कार्यक्रम भक्तामर की पाठशाला में। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। जैन अनुष्ठान 7610076000 8000456677। आपके घर में प्रेममय वातावरण बनाना चाहते हो, आप आपके घर में स्वस्थतामय वातावरण बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो उस साधना का नाम है भक्तामर हीलिंग की साधना। हम सेल्फ हीलिंग है, खुद के लिए आराधना करेंगे। दूसरे नंबर का जो हीलिंग है डिस्टेंस हीलिंग। भले आप इंडिया में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, अफ्रीका में बैठे हो, विश्व के कोई भी कोने के अंदर आप बैठे हो, लेकिन आप चाहते हो कि दूसरे लोगों को भी ये दिव्य साधना की मैं अनुभूति कराऊं, तो एक जगह पे बैठ करके पूरे विश्व के अनेक जगह के ऊपर लोगों को भक्तामर शक्ति का अनुभव कराना, उसका नाम है डिस्टेंस हीलिंग। कोई व्यक्ति ऐसा है कि हॉस्पिटल में आईसीयू में डॉक्टर ने बोला कि अंदर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन एकदम करीबी व्यक्ति है, आप चाहते हो मैं नहीं, उसको तो मैं ठीक करके ही रहूंगा, तो कि वहां पर आपको डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल उपयोग करना है। आखिरी में आपको सारे हम सिंबल्स भी सिखाएंगे। और जब आपको मौका मिले, जैसे मैं आप सभी लोगों को तैयार कर रहा हूं, आप सभी के अंदर में यही देखता हूं कि जैसे मेरा संकल्प है कि मुझे 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है। करीबन हम 31 लाख लोगों तक पहुंचे हैं। अभी यूट्यूब वालों ने हमें एक पूरा सम्मान पत्र भेजा है कि 2016 से जो हमने जर्नी स्टार्ट की, आज 5 साल के अंदर 31 लाख लोगों के जीवन के अंदर थोड़ा सा छूने का हमें अवसर मिला है। और यही आप सब लोगों की दुआ है और आशीर्वाद है। तो आप भी ऐसे, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कोई दुबई से, हर जगह तो मैं नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन वहां पर रहते रहते कोई बहुत छोटे छोटे गांव में है और आपके सामने 35, 40, 50 लोग आ गए, उसको आपको अनुभव कराना है, तो कि तीसरे नंबर का हीलिंग है जिसका नाम है मास हीलिंग। एक साथ आप सैकड़ों लोगों के लिए हीलिंग करो और प्रत्येक व्यक्ति बोले कि हमें इनकी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो हमें इसके लिए पहले तो गाथा का प्रभाव पता होना चाहिए कि कौन सी गाथा किसके लिए यूज करनी है। तो पहली लाइन में आप बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, पहली लाइन में मोटा अक्षरों में लिखी लो कि 44 से 44 गाथा कि 48 से 48 गाथा दरेक प्रकारना कार्यने पूर्ण કરવામાં समर्थ छे। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाए, एकदम किसी का फोन आ जाए कि मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे पेट की बीमारी हो गई है, मुझे ये हो गया है, और आपको सडनली गाथा याद नहीं आ रही है। तो हमने कल 6 गाथा तक देखा था कि हर बच्चे को, देखिए इसमें बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे कहानी अच्छे बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो जो अच्छा बोल सकते हैं उनको 6 नंबर की गाथा के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। 6 नंबर की गाथा मेमोरी के लिए, मेमोरी मात्र बच्चों को जरूरी नहीं है, मेमोरी हर बिजनेसमैन को जरूरी है, मेमोरी हर बूढ़े व्यक्ति को जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को। भूल गए मतलब खत्म। घर से कोई सामान लाने का बोला है और आप नहीं लेके जाओगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। तो छठी गाथा जो है वो बहुत 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 पावरफुल गाथा है। गाथा नंबर 7, ये खास महिलाओं को बहुत अभ्यास इसका करना है। वैसे तो हमारे क्लास में जितनी भी महिला पढ़ रही है वो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ईर्ष्या आ जाती है, और ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। हमारे पास से किसी के पास ज्यादा बड़ी चीज आ गई
तो हम उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ईर्ष्या के कारण आपका बहुत सारा पुण्य जो है वो खलास हो जाता है। और अब आपको पता चल गया क्या रे, में अंदर अंदर तो हो रहा है गुदगुदी, क्या रे मैं गलत सोच रहा हूं, मुझे नहीं सोचना चाहिए, उसने 5,000 के कपड़े पहने, उसने मर्सिडीज गाड़ी लाई, उसका पुण्य है। लेकिन फिर भी आप उस विचार को नहीं रोक सकते हो, तो उसके लिए गाथा नंबर 7 जो है वो सभी प्रकार के विष, जिसके मुंह में बहुत गाली आती है, जिसके घर में ऐसे कभी कभी कुछ कुछ पतिदेव ऐसे रहते, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी गालियां बोल देते हैं, और आप चाहते हो कि यार सब कुछ बढ़िया है, थोड़े अपशब्द कम कर दो, क्योंकि उनके लिए गाथा नंबर जो 7 है वो सर्व प्रकार के विष को, जहर को नष्ट करता है। गाथा नंबर 8, श्लोक नंबर 8 बराबर सभी लोग लिखते रहना, क्योंकि श्लोक नंबर 8 क्या करते हैं, क्योंकि अंगों की पीड़ा आपके पास आएंगे मल्टीपल, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मेरा हाथ दुख रहा है, आज मेरा पैर दुख रहा है, पूरे शरीर में अलग अलग अंगों की जिसको पीड़ा होती है, मल्टीपल दर्द, 84 प्रकार के वायु, कल मैंने पंचतत्व के अंदर 7 चक्र में नमस्कार महामंत्र की महिमा जो समझाई थी, तो कि जिसको भी वायु की तकलीफ होती है, जिसका शरीर बहुत फूला हुआ रहता है, उसको वायु की तकलीफ रहती है, क्योंकि शरीरना अलग अलग अंगो जेने बहुज दुखता होय, उन सभी के लिए गाथा नंबर 8 जो है। और गाथा नंबर 8 का दूसरा प्रभाव, जब कोई भी दवा लागू नहीं पड़े, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर से चौथा डॉक्टर, सारे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आए और शरीर में से रोग जाने का नाम नहीं ले, तो गाथा नंबर 8 से आपको अभ्यास करना है। गाथा नंबर 9, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो बीमार हो जाते हैं, घर पे आते तो बीमार हो जाते हैं, ट्रैवलिंग में चोरी हो जाती है, ट्रैवलिंग का पूरा मूड, पूरा प्लानिंग किया है कि 10 दिन तक इधर उधर भटकना है, लेकिन कहीं पर भी कोई मजा ही नहीं आए, जो फ्रेश मूड करने के लिए आप गए हो वो आनंद ही नहीं आए, क्योंकि उसके लिए मंगलकारी आपकी यात्रा हो, सुरक्षित रूप से यात्रा हो, क्योंकि उसके लिए श्लोक नंबर जो 9 है वो हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा। यहाँ पर 2 यात्रा है कि संसार में तब तक हम संसार की यात्रा, तीर्थ यात्रा, और दूसरा इसका मतलब है मोक्ष की यात्रा। कितने समय दुनिया में हम घूमेंगे, क्योंकि जिसको जल्दी से जल्दी भव का निस्तार करना है, जिसको अगला जन्म महाविदेह क्षेत्र में लेना है, क्योंकि इस भव से लेकर अगले भव की यात्रा को सुमधुर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमें 9वें नंबर का जो श्लोक है वो महाविदेह तक की साधना में मददगार होता है। भूमियों भी बोला जा सकता है। तब आगे क्या करें, 10 दिन के अंदर 12 दिन में कोर्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप ये गाथा बोलते हो तो अंतःस्फुरण के बाद तुझे आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मोक्ष मार्ग की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तू ये धर्म कर, दान कर, क्रिया कर, भक्ति कर, जाप कर। 10वें नंबर का जो गाथा है वो विष को नाश करता है, क्रोध रूपी विष। पूर्वकालीन समय के अंदर इसमें लिखा था कुत्ते का विष नाश करता है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जिनको बहुत क्रोध आता है या जो व्यक्ति बहुत बोलता है, बिना काम की बातें करता रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, तो ये सारे विष को, सारे जहर को नाश करने का सामर्थ्य गाथा नंबर 10 के अंदर है। ये सारी आपको नोट बनानी है और इसकी नोट बना बना करके आपके सारे परिचित है, सारे रिश्तेदार है, उन सभी लोगों को देना है। गाथा नंबर 11, इच्छित व्यक्ति, यदि किसी के साथ आपकी दोस्ती टूट गई है, कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया है, कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया है, मैत्री का अनुसंधान,
इच्छित व्यक्ति को वापस आप बुलाना चाहते हो। कभी कभी दोस्ती में क्या हो जाता है, एक छोटी सी घटना हो जाती है और वो व्यक्ति अपने से नाराज हो जाता है। तो इच्छित व्यक्ति को बुलाने के लिए 11 नंबर की गाथा आपको विशेष 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 लाभ प्रदान करती है। 12वें नंबर की ये गाथा जिनकी भी शादी हो चुकी है और वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे भाई बहन स्नेही स्वजन को मैं जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया शादी कराऊं, तो कम से कम इस गाथा का, रुद्धि का, मंत्र का और प्रार्थना का, संकल्प शक्ति का मंत्र बना करके आपको सैकड़ों लोगों को देना है। तो ये गाथा नंबर 12वीं क्या काम करेगी, क्योंकि जिनकी भी शादी में रुकावट आ रही है, मौड़ी के अंदर बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराजा मौड़ी सब लोगों ने देखा होगा, जहां की सुकड़ी फेमस है। वो बुद्धिसागर जी महाराज साहब जी बताते थे कि जैन धर्म के अंदर एक बच्चे का जन्म होना मतलब 50 साल तक आगे जैन शासन चला जाता है। इतने करोड़ों रुपए के उपास रहे, देरासर, आराधना, साधना, यदि हमारे जैन बच्चे बच्चियों की शादी ही नहीं होगी तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, करोड़ों रुपए की फिक्स डिपॉजिट है, कौन चलाएगा। तो जितनी भी सासू माँ है, जितनी भी दादी है, जो भी व्यक्ति पीड़ है, और आपको पता है कि मेरे मोबाइल में 8, 10, 25, 50 लोग हैं कि जिनकी लंबे समय से शादी नहीं हो रही है, आज उनको तुरंत फोन करो कि भाई तुझे स्वर्णिम जैन शासन की अनुभूति करना है, तुझे जीवन के अंदर नए आयामों को प्राप्त करना है। वैसे तो मैंने अगली जो वीडियो है, खास करके एक एक वीडियो आप देखिए, जो मैं आपको रिसर्च आप बता रहा हूँ, लाखों लोगों के ऊपर अभ्यास करके आपको बता रहा हूँ। लग्न का बायोडेटा कैसा होना चाहिए, क्यों आज शादियां फिक्स नहीं हो रही है, क्यों आप सैकड़ों लोगों को बार बार मीटिंगें करनी पड़ रही है। तो कि शादी के लिए आपको एक स्वर्णिम विधान जो है वो मैं आपको लिखा रहा हूं। 12वें नंबर की गाथा, श्लोक, रुद्धि और मंत्र। अब 13वें नंबर का जो श्लोक है वो बराबर महिलाओं के लिए खास है, क्योंकि कभी कभी हम चाबी है, डायमंड के गहने हैं, सोने चांदी की चीजें वो इधर उधर रख देते हैं, भूल जाते हैं रखने के बाद, या कोई वस्तु चोरी हो जाती है। बहुत सारे लोग हम एक साथ में एकत्रित होते हैं तो हमारी जो चोरी वस्तु हो जाती है, क्योंकि चोरों का भय दूर होता है। और माइंड में जब आप भूल जाओ कि मैंने चाबी का छल्ला कहाँ रखा था, सोने के गहने, रात को कुटिया सोने के निकाल के रखो और भूल जाओ महंगी महंगी चीजें, क्योंकि उस वक्त आपको श्लोक नंबर 13 आपको विशेष उपयोग करना है। जिनका भी शरीर थोड़ा सा फूला हुआ है, जिनको भी दर्द की प्रॉब्लम है, उन सभी लोग ये मुद्रा भी साथ साथ में सीख लेंगे। ये मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। सभी लोग 1 सेकंड के लिए कीजिए। पहली अंगुली को बराबर ऐसे दबा देना है यहाँ से, और ऊपर अंगूठा से दबाएंगे जो 2, 5, 10 मिनट जैसे ही होगी, यहाँ की सारी नसें खींचना स्टार्ट हो जाएगी। गाथा नंबर 14 जो है वो वायु रोग, शरीर में जो जॉइंट का जो पेन है, वायु का रोग दूर करता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत पावरफुल ये गाथा है। बुद्धि के विकास के लिए बहुत पावरफुल गाथा है। पानी को जब जल को अभिमंत्रित करे तो 14वें नंबर की गाथा का पानी अपने बेटे को खास पिलाए, क्योंकि सरस्वती देवी इससे प्रसन्न होती है। गाथा नंबर 14। गाथा नंबर जो 15 है वो 3 जबरदस्त कोटि के प्रभाव को दिखलाती है। पहले नंबर के अंदर वृद्धि करती है, हर चीज में वृद्धि, आरोग्य में वृद्धि। आपकी स्टेमिना 8 घंटे काम करने की है, आप 15वें नंबर का श्लोक बोलते हो, 15 नंबर श्लोक का, तो आपकी स्टेमिना बहुत बढ़ जाती। बहुत सारे महिलाएं थोड़ी सी रसोई बनाएंगे थक जाएंगे। प्रभाव के अंदर वृद्धि। 2-4 महिला घर में है लेकिन अपना कोई वैल्यू नहीं, कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है, वैल्यू नहीं देता है,
क्योंकि उनके लिए प्रभाव में अभिवृद्धि दिखती है। लक्ष्मी प्रदायक, लक्ष्मी के लिए गाथा नंबर 14 और गाथा नंबर 15। और जैन शासन के उत्पत्ति के लिए जैन शासन कैसे चलेगा, तो मैक्सिमम संतान, मैक्सिमम बालक जैन शासन में होंगे तो जैन शासन चलने वाला है। कुल चलेगा, वंश चलेगा, बाप दादा का नाम रोशन होगा, क्योंकि परिवार के अंदर प्रभावकता बढ़े, जीवन के अंदर मधुरता बढ़े, शक्ति बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े। क्योंकि उसके लिए भी गाथा नंबर जो 15 है उसका मंत्र, जाप, रुद्र, श्लोक, स्तवना आपको जबरदस्त लाभ करेगा। तो इस प्रकार से हम हीलिंग की अद्भुत बातें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि भाई हीलिंग कैसे करें। बड़े लाइन में लिख लीजिए कि भक्तामर हीलिंग क्या है। भक्तामर हीलिंग खाली श्लोक बोलना है, भक्तामर हीलिंग खाली मंत्र बोलना है, भक्तामर हीलिंग खाली रुद्र बोलना है? बिल्कुल नहीं। करीबन कल बड़े बड़े 3 हीलरों अलग अलग लोगों के पास तैयार हुए, उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमको काफी अनुभव नहीं हो रहा है और इतने सारे चीजें डीपली भक्तामर के अंदर है, वो आज हम पहली बार जान रहे हैं। तो हीलिंग की सरल परिभाषा जो है कि छोटा सा कोई भी जगह पर बैठ करके मेडिटेशन करे, चाहे वो नमस्कार महामंत्र का हो, चाहे वो सकरम स्तोत्र का हो, चाहे वो कोई भी मंत्र का हो। और कुछ भी यदि समझ में नहीं आता है तो नॉर्मल मेडिटेशन का म्यूजिक चालू करके आप बैठ जाओ। हीलिंग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा, रोड के ऊपर चलो हीलिंग कर देता हूं, दरवाजे के पास में हीलिंग कर देता हूं, ये हीलिंग कोई मजाक नहीं है। सैकड़ों ऐसे हीलर हैं कि जिनका पूरा जीवन खलास हो गया और अनेक रोग जिसके शरीर के अंदर प्रवेश गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित चमत्कारी श्री भक्तामर स्रोत के परम आराधक जैन शासन गौरव पंडित वर्य निकुंज गुरु जी आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पिरामिड जो आपकी जिंदगी को खुशियों और ऊर्जा से भर दे। एक ऐसा पिरामिड जो आपके जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा दिला दे। सहस्त्रों वर्ष प्राचीन जैन धर्म के महाकाव्य चमत्कारी श्री भक्तामर स्रोत के सभी यंत्रों से युक्त और बीज मंत्र पाठ की अद्भुत ऊर्जा से भरपूर इस भक्तामर पिरामिड को यदि आप अपने घर, दुकान एवं ऑफिस में स्थापित करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में अनेक सफलताएं हासिल कर पाएंगे। तो अब देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी सफलता की कुंजी भक्तामर पिरामिड। बुकिंग एवं विशेष जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जैन अनुष्ठान 7610076000 8000456677।